ले जाए, तो हम उनको केवल एक सिचुएशन दें कि आप इस तरीके से कलाकृति बनाइए, एक पेंटिंग बनाइए या एक मेलोडी बनाने की कोशिश कीजिए, या फिर इस सवाल का या पजल का हल निकाल के लेकर आइए। हमें बच्चे को मेथड तो डेफिनेटली बताना होता है, लेकिन अल्टीमेटली हर एक स्टेप को स्कूल्स में कई बार तो बहुत दुखद है कि हर एक स्टेप्स को रटवा दिया जाता है। तो बच्चों के साथ जब हम इस तरीके के गेम्स भी खेलते हैं, अगर फ्री पीरियड है तो गेम्स खेल लीजिए, उनसे जितनी चाहे उतने पजल्स और जितनी चाहे उतनी पहेलियाँ या जितने अंतर्दृष्टि के अंतर्गत जितनी सिचुएशन से आप बच्चों को सिखा सकते हैं, उन सिचुएशंस में बच्चों को डालिए, सीखिए और बच्चों का बौद्धिक विकास होने का पूरा उनको मौका दीजिए। ठीक है, एनीवे तो ये अंतर्दृष्टि के माध्यम से अंतर्दृष्टि की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, किस किसने अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया, थॉर्नडाइक का खास तौर से जिक्र, उसके बाद एनालिसिस, आप क्या देखते हैं अधिगम का, अगर आपको विश्लेषण करना हो अंतर्दृष्टि सिद्धांत से अधिगम का विश्लेषण, और इसके इम्पोर्टेंस, इसके महत्वपूर्ण आयाम क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें एक क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, अलग अलग भी पूछी जा सकती हैं। आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। लेक्चर को क्लोज करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है ना अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम की क्रिया का विश्लेषण, ये विश्लेषण हमें दिया था यर्कीस ने। ठीक है ना, इनका पूरा नाम रॉबर्ट यर्कीस है। ठीक है ना, रॉबर्ट म्यूयर्स यर्कीस है, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी दी है। आप गैरिसन का नाम भी पढ़ेंगे, गैरिसन के नाम के साथ आप ये पढ़ेंगे कि इन्होंने ये कहा था कि समस्या का हल करके सीखने की विधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है और पूरी तरीके से वो बच्चे की बौद्धिक स्किल का भी विकास करती है और व्याख्या करती है कि कैसे बच्चा किसी भी चीज़ को एक पद से दूसरे पद तक लेकर जा सकता है, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक लेकर जा सकता है। ठीक है ना, समस्या का हल करके सीखने की विधि को पूरी तरह से व्याख्या करता है और कक्षा में व्यवहारिक तौर पर हम अंतर्दृष्टि का प्रयोग कर सकते हैं, हमें करना भी चाहिए। राइट, तो ये था अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, और शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में अभी भी इस टॉपिक में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, शिक्षा सब्जेक्ट से अपना रिश्ता बहुत अच्छा बनाइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। शिक्षालय से अगर आपको लाभ मिलता है तो ये बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन कहीं हो जाता है तो कृपया करके पूछ लीजिए। याद रखिए, आप जितना ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे और उसके बारे में सोचेंगे और अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, आपका भी बौद्धिक विकास होगा और आप भी बहुत नई नई चीज़ों को सीख पाएंगे, जो आपके जीवन में ही नहीं, आपके प्रोफेशन में ही नहीं, आपके रोज़मर्रा के दिनचर्या में भी आपकी बहुत मदद करेगा। शिक्षालय से अपना संबंध अच्छा बना के रखिए। नमस्कार।